हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हमें इस पैटर्न को सॉल्व करना है जहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ए से लेकर ई तक, देन ए से डी, देन ए से सी, देन ए से बी एंड ए। सो ये फर्स्ट लाइन में 5 वैल्यू प्रिंट कर रहा है, देन उसको डिक्रीज करते जा रहा है। 5 कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है, देन उसे डिक्रीज करते जा रहा है और हर एक कैरेक्टर एक सिंगल वैल्यू है। नाउ इसे सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना देता हूँ, डेफ इज इन फर्स्ट वे। ओके, अब इसके सॉल्व करने के बहुत सारे वेज हो सकते हैं। सो फर्स्ट मैं जो है एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ यहाँ पर सेम वैल्यू का, कि वो एक लाइन पे एक वैल्यू को प्रिंट करे, देन 2, देन 3, देन 4, इस तरीके से। सो 1 to 6, देन फॉर j इन रेंज अगेन 1 to 6, प्रिंट j कॉमा एंड कीवर्ड और लास्ट में प्रिंट स्टेटमेंट। अब इस पैटर्न का आउटपुट सभी को पता है, इस पैटर्न का आउटपुट सभी को पता है कि जब भी हम लोग रन करेंगे तो ये 1 से लेके 5 तक वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे पैरामीटर ही नहीं डिफाइन किया, आर्गुमेंट। सो 0 आर्गुमेंट है, बट हमें ये पैरेंथेसिस देना जरूरी है अगर फंक्शन कॉल कर रहे हैं। सो ये देखिए, इसने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 टाइम्स आपके पास में रिपीट करवा दिया है। बट मुझे यहाँ पर क्या करना है कि फर्स्ट रो में 5 बार 5 वैल्यू प्रिंट करना है, देन सेकेंड रो में 3, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1। सो यहाँ ये रेंज जो आपके पास में हर बार 5 वैल्यू जनरेट कर रहा है, वो इसलिए बिकॉज इसका वैल्यू जो है वो 6 तक जा रहा है। सो इसकी बजाय हम लोग इसे डिफाइन कर देते हैं कि ये 5 से स्टार्ट करके या 6 से स्टार्ट करके डिक्रीज करेगा 1 से -1। नाउ ये प्रिंट कर देगा, सॉरी सिर्फ यहाँ पर आई लेने की जरूरत है। ये देखिए 1 2 3 4, then 1 4 5, then 1 2 3 4, then 1 2 3, then 1 2, then 1। सो ये स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया ना। अब मुझे यहाँ पर क्या प्रिंट करवाना है, तो ए बी सी डी ई। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, बिकॉज वो हर बार ए से स्टार्ट हो रहा है, तो जब भी आपके पास में आई रिपीट होगा, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 65, दैट इज ए, बिकॉज 65 जो है ये ए का आज का वैल्यू है। सो यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ जे की जगह पर CHR। ये जो फंक्शन है ये कन्वर्ट करता है नंबर को कैरेक्टर में आज के वैल्यू के बेस पर। तो इसे मैं पास कर देता हूँ x, और यहाँ हम लोग x को इंक्रीज कर देते हैं, x इक्वल टू एक्स प्लस 1, बिकॉज हमें क्या करना है, a से e तक जाना है, a से e तक जाना है, तो हम लोग इंक्रीज कर लेंगे 65, 66, 67, e जो है वो 69 है उसका आज का वैल्यू। अगर हम लोग रन करेंगे ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ मैंने इस पैटर्न को सॉल्व करने के लिए एक अलग से वेरिएबल डिफाइन किया है, देन सॉल्व किया। तो पहले हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है ए से लेकर ए तक इस फॉर्मेट का, कि जहाँ पे 5 वैल्यू 4 3 2 1 वैल्यू प्रिंट हो, देन हम लोगों ने वहां पर पैटर्न डिफाइन किया। नाउ इसे सेकेंड वे से सॉल्व करते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। सो यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं फॉर सेकेंड वे फॉर आई इन रेंज 1 to 6। अब ये 6 से आपके पास में 1 तक आया, तो मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ 70 से 65 तक, 70 से 65 तक डिक्रीज बाय 1। यहाँ हम लोग डिफाइन कर देंगे 65 से कहाँ तक, i तक। सो i का वैल्यू 70 है, डेट्स वाई। देखिए अब आपके पास में इस x की जरूरत नहीं है, बिकॉज फॉर लूप में ही हमने डिफाइन कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली j को प्रिंट करता हूँ, तो ये क्या प्रिंट करेगा, कॉल सेकेंड वे। ओके, ये देखिए फर्स्ट केस में इसने 65 से 69 तक प्रिंट किया, बिकॉज यहाँ हमने 70 डिफाइन किया, तो 65 प्रिंट करेगा, देन 66, 67, 68, 69। सो ये 4-5 वैल्यूज आपके पास में प्रिंट कर दिया। देन सेकेंड रो में इस i का वैल्यू डिक्रीज हो गया, ये हो गया 69, तो ये 64 तो 68 तक ही गया है। देन ये हो गया 68, तो 67 तक गया है। डेट्स वाई यहाँ अगर मैं इस j को कन्वर्ट कर दूं केआर में, सो ये कैरेक्टर प्रिंट कर देगा। ये देखिए ABCD E, ABCD, ABC, AB एंड A। सो आपका जो पैटर्न है वो यहाँ पर सॉल्व हो गया है। अब इसके अलावा और भी वेज हो सकते हैं इस पैटर्न को सॉल्व करके, जहां पर आप आर्किटेक्चर डिफाइन करके वेरिएबल लिखिए कि आपने एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, उसका, देन आप उसके बाद वेरिएबल के जरिए उसे इंक्रीज कर रहे हैं, या फिर आप इस लूप के जरिए ही वो स्ट्रक्चर डिफाइन करिए और प्रिंट भी करिए। जहां पर मैंने 70 से 65 क्यों लिया, बिकॉज मुझे 65 से 70 तक जाना है। देन
आई का वैल्यू आपके पास डिक्रीज किया है 69 पे, तो ये 65 से 69 तक जाएगा, देन डिक्रीज किया है बाय 1, तो वो 68 हो जाएगा, देन बाय 1 67 हो जाएगा, बाय 1 66 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं। आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर विद एवरीवन। थैंक यू।